बच्चों, आज मैं आपको एक मेहनती लड़की, ईमानदार लड़की की कहानी सुनाती हूँ। माँ बेटी दोनों थी और उनके घर में कोई नहीं था। माँ बेचारी घर का काम काज करती। अब उनके खाने के लिए थोड़ा बहुत ही इंतजाम हो पाता था। माँ बड़ी दुखी सी रहती थी, तो बेटी कहने लगी कि माँ, अब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ, मैं कुछ काम करती हूँ। वो कहती है, नहीं बेटी, अभी तुम बच्ची हो, तुम क्या काम करोगी। वो कहती है, माँ मेरे से और तो कुछ होगा नहीं, ना किसी के घर में झाड़ू पोछा होगा, ना मैं और काम कर सकती हूँ। मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि अपने को धन की प्राप्ति होगी और अपना रोजी रोटी चल जाएगी। वो कहने लगी, कहती है, बेटा तुम देख लो, जैसे तुम्हारे को ठीक लगता है वैसे तुम कर लो। तो वो कहती है, माँ अपने मकान के पीछे जो खाली जगह पड़ी है, मैं उसके अंदर आम के बीज बोती हूँ, आम का बाग लगाती हूँ। तो वो कहने लगी, कहती है, बेटी उसके लिए अच्छे नस्ल के अपने को पौधे चाहिए, अच्छे नस्ल के खाद चाहिए, अच्छी खाद होनी चाहिए। तो कहने लगी, कहती है, माँ मैं कोशिश करती हूँ, किसी से उधार मांग लेते हैं। तो वो कहने लगी, बेटी ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। उसने कुछ आदमियों से, सज्जन पुरुषों से विनती की, तो उन्होंने कहा कि बच्ची है, क्या करेगी, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने उसको नर्सरी से कुछ आम के अच्छे पौधे दिलवा दिए। उसने वो पौधे ले जाके अच्छी खाद डाली और अच्छी उनकी देखभाल करने लगी और उनको अच्छा टाइम से उनको पानी देती, उनकी सेवा करने लगी। अब वो पौधे कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा ग्रोथ कर गए, बहुत बड़े बड़े हो गए। उसको देख के उसके मन में और भी खुशी होती, वो और भी जोश के साथ उनकी सेवा करती। देखते ही देखते वो पेड़ घने घने हो गए और उनके ऊपर जल्दी ही फल भी आ गए। जल्दी फल कैसे आ गया? वैसे तो 7-8 साल के बाद फल आता है, लेकिन ये जो थी बहुत अच्छी नस्ल थी, तो इसमें कुछ ही महीनों में उसके फल आ गए। फल आ गए तो उनको देख के वो बहुत खुश हुई। खुश हुई तो उसने सोचा कि हाँ चलो, अब मैं ये फल बेच के अच्छे पैसों की प्राप्ति कर लूंगी, अच्छा धन मिल जाएगा मेरे को। तो ऐसे तो वो सोच ही रही थी कि एक दिन वो पानी दे रही थी, उसको पता नहीं लगा एक जादूगरनी थी, वो भेष बदल के, रूप बदल के और एक पेड़ की छांव में सो रही थी, जो उस लड़की को पता नहीं लगा। जब वो पानी दे रही थी तो वो जो जादूगरनी थी उसके ऊपर पानी गिर गया। पानी गिर गया तो उसको गुस्सा आया। गुस्सा आया तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारे पेड़ों को नष्ट कर दूंगी, मैं तुम्हारे फल को नष्ट कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। ऐसे उल्टा सुल्टा उसको बोलने लगी। वो कहने लगी, कहती है, मेरे को पता नहीं था आप यहाँ पर विश्राम कर रही हैं, मेरे को माफ कर दीजिए। वो कहती है, माफी वाफी कुछ नहीं मिलती, मैं तो अब इसका बदला लूंगी। तो वो कुछ ही दिनों के अंदर, देखते ही देखते, वो जो उसके जो आम थे वो खराब होने लग गए, ऊपर से काले काले हो गए। उसने अपनी माँ को बताया। कहती है, माँ ऐसे ऐसे करते करते मेरे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। हालांकि मैंने उस जादूगरनी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस जादूगरनी ने मेरे तो सारे फलों को खराब कर दिया। अब वो कहती है, बेटी बाजार में बेच के देख लो, ऊपर से खराब हुए, अंदर से तो खराब नहीं हुए। वो कहती है, माँ कोशिश करके देख लेती हूँ। जब वो किसी दुकानदार के पास फल बेचने गई तो वो कहने लगा, ए लड़की, कहते तेरा दिमाग खराब है क्या, इतने गंदे आम कौन खरीदेगा। आम तो सुंदर होने चाहिए, ऐसे गोल्डन गोल्डन होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, उनको खरीदा जाता है। ऐसे घटिया किस्म के आम हम नहीं खरीदते। वो कहने लगी, नहीं अंकल, आप इनको खोल के काट के देखो, बहुत आम बहुत अच्छे हैं, अच्छी नस्ल के हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कहती है, नहीं मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता और मैं तुम्हारे आम नहीं खरीदूंगा। उसने 2-3 दुकानदारों को कहा, लेकिन वो वहाँ से निराश वापस आ गई और आके बहुत दुखी मन से एक पेड़ के पास जाके बैठ गई। तो उसने क्या देखा कि एक वृद्ध आदमी वहां पर बेहोश पड़ा है। अब बेहोश पड़ा है तो वो उसको देख के दंग रहेगी। कहती है, ये यहाँ इस वीरान जगह में ये आदमी कहाँ से आया, ये तो साधु बाबा हैं,
मेरे को इनकी हेल्प करनी चाहिए। वो भाग के अपने घर पे गई और वहाँ से एक बर्तन के अंदर पानी लेके आई। उस साधु बाबा के ऊपर उसने पानी छिड़का। जब वो पानी छिड़का तो उसको होश आया। होश आते ही उसने उसको पानी पिलाया। तो वो बहुत खुश हुआ। कहता है बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? वो कहने लगी बाबा जी मैं तो बहुत दुखियारी हूँ। मैंने इतनी मेहनत की, मेरे को इतना टाइम हो गया काम करते करते, और मैंने बहुत मुश्किल से मेहनत करके ये आम के पेड़ उगाए थे। उन पे फल भी आ गया, फल भी बहुत अच्छा आया। मेरा मन बहुत खुश हुआ, लेकिन किसी जादूगरनी ने ऐसे ऐसे करके मेरी सारी फसल को नष्ट कर दिया। अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने जिनको पैसा देना है, जिनसे कर्जा लिया था, वो मेरे को ढूंढ रहे हैं। वो मेरे को उल्टा सुल्टा कहेंगे, मेरे से ये सहन नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगी? मैं कुछ नहीं कर सकती। वो कहने लगे बेटी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे को एक बोतल के अंदर पानी है, ये पानी ले जाके तुम अपने पेड़ों के चारों तरफ छिड़क देना, और वहाँ से तुम्हारी जो फसल है वो जैसे थी वैसे के वैसी हो जाएगी, और तुम्हारे बाग के ऊपर भी कोई जादू का असर नहीं होगा। वो कहने लगी अच्छा बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही उसने ऐसे कहा वो बोतल लेके चलने लगी। फिर उसने मुड़ के देखा, कहती है मैं देखूं बाबा जी को भोजन की व्यवस्था कर दूं, अगर ज़रूरत हो तो भोजन कर लेंगे। जैसे ही वो मुड़ी उसने देखा वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो वो गई और उसने जल जैसे ही छिड़का, छिड़कते ही उसके जो आम थे ज्यों के त्यों हो गए, सभी अच्छे हो गए। वो सारे के सारे आम सोने के बन चुके थे। वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई भी, अब तो उसका ठिकाना ही नहीं रहा। अब वो रोज दो चार आम तोड़ती और उनको मार्केट बेच के आती, और जो भी धन मिलता उससे उसने और जमीन खरीदी और बाग लगाए। ऐसे ही आम के और बाग लगाए, और जैसे ही वो फल तोड़ तोड़ के सारे उसने अपने घर में जमा कर लिए, और थोड़ा थोड़ा करके वो उसने उस धन को बेचा, और उससे पहले तो अपने लिए बहुत बड़ी कोठी खरीदी, मकान बनवाया, और फिर उसने एक बड़ी सी गाड़ी खरीदी, और फिर अपनी माँ को उसमें बैठा के और वो उसको सैर करवा के लाती, पूरा बाजार घुमाती। कहती माँ अब अपने दुख के दिन चले गए, अब अपने सुख के दिन आ गए। तो माँ बोली बेटी ये सब तेरी मेहनत का फल है। अगर तू मेहनत ना करती तो आज ये दिन हमारे को देखने का नहीं मिलता। तो बच्चों अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा आदमी, कोई भी आदमी अगर मेहनत करता है तो भगवान उसके साथ खड़े होते हैं। मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता। मेहनत करने वाले को हमेशा सफलता ही मिलती है। तो कभी बच्चों अपने मन को ये मत समझना, अपने मन को निराश मत करना, क्योंकि ये कहावत बिल्कुल सही है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो मैं इंसान मेहनत करता है उसको हमेशा सफलता मिलती है। तो बच्चों कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। नमस्कार।